हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को नोटपैड का जितना भी शॉर्टकट कीज है इसको बताने वाला हूं। अगर आप नोटपैड प्रोग्राम में यानी कि नोटपैड सॉफ्टवेयर में आप कोई भी वर्क फास्ट करना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके आप नोटपैड प्रोग्राम में विदाउट माउस का प्रयोग किए हुए आप कोई भी वर्क कर सकते हो। तो आपको अगर नोटपैड प्रोग्राम में फास्ट वर्क करना है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट समय तक ले ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद उस सॉफ्टवेयर पे फास्ट काम करना पड़ता है तो उसका शॉर्ट की याद करना पड़ता है। तो आप लोग ये सारा जो शॉर्ट की दिया हुआ है नोटपैड प्रोग्राम में फास्ट काम करना चाहते हो तो सारा शॉर्ट की को आप पेन से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हमने हेडिंग टाइप किए हुए हैं नोटपैड शॉर्टकट कीज, यानी कि नोटपैड में जितना भी शॉर्टकट की दिया हुआ है सारा को यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो नोटपैड प्रोग्राम में 5 मेनू बार होते हैं। नोटपैड प्रोग्राम में 5 मेनू बार होते हैं जिसका नाम है फर्स्ट का फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये 5 मेनू बार होते हैं नोटपैड प्रोग्राम का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बारी बारी से आप लोग को बताने वाला हूँ पांचों मेनू बार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन दिया है उसको देख ले रहा है। तो फाइल मेनू बार पे अगर आपको जाना होगा कीबोर्ड से प्रयोग करके, जिसका शॉर्ट की होता है ऑल्ट प्लस एफ होता है। फाइल मेनू बार का शॉर्ट की किसका होता है? फाइल मेनू बार का शॉर्ट की होता है ऑल्ट प्लस एफ होता है फाइल मेनू बार का शॉर्ट की। जैसे ही अल्ट प्लस एफ प्रेस कीजिएगा तो आपका गो टू फाइल मेनू बार क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। वही लिखा हुआ है गो टू फाइल मेनू बार, यानी कि नोटपैड प्रोग्राम में अल्ट प्लस एफ का प्रयोग जब कीजिएगा आप तो आपका गो टू फाइल मेनू बार ओपन हो जाएगा। अगला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन रहता है जो यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, जिनमें से फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है फाइल मेनू बार का न्यू है। कौन है? न्यू। अब न्यू का शॉर्ट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? न्यू होता है। और कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किस लिए किया जाता है नोटपैड प्रोग्राम में? तो न्यू पेज लेने के लिए। अगर आपको नोटपैड प्रोग्राम में न्यू पेज लेना होगा तो कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करके आप न्यू पेज ले सकते हो। अब यहाँ पे फाइल मेनू बार का अगला जो ऑप्शन है न्यू विंडो का है। किसका है? न्यू विंडो का। न्यू विंडो का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है? यानी कि न्यू नोटपैड विंडो एक और ओपन हो जाता है। न्यू नोटपैड विंडो एक ओपन हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है आपका ओपन का है, इसको देख ले रहे हो। ओपन का शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? ओपन होता है। और इस शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओपन फाइल सेव, यानी कि जो भी फाइल पहले से सेव किया हुआ रहता है उसी फाइल को पुनः से ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कीजिएगा आप कीबोर्ड से तो आपका ओपन फाइल क्या हो जाएगा? जो भी सेव किया हुआ रहता है वो आप ओपन कर सकते हो, यानी कि ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है आपका सेव का है। किसका है? सेव का है। सेव का शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? आप सेव ए न्यू फाइल, यानी कि आप अपने जो भी न्यू फाइल सेव करना चाहते हो उसको सेव कर सकते हो। तो अगला जो आपका ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है? सेव एज होता है। सेव एज का यहाँ पे प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रीनेम फाइल नेम, यानी कि आप अपना फाइल जो भी पहले से सेव किए हुए हो उसको दूसरे नाम से यानी कि रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव एज का प्रयोग कर सकते हो।
तो सेव एज के बाद जो ऑप्शन है आपका पेज सेटअप का है। पेज सेटअप का शॉर्ट की क्या होता है, पेज सेटअप का शॉर्ट की होता है Alt+F+U। पेज सेटअप का शॉर्ट की होता है, यानी कि पेज सेटअप करने के लिए इस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो पेज सेटअप के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो है प्रिंट का, प्रिंट का शॉर्ट की होता है Ctrl+P। Ctrl+P का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो नीचे की तरफ एक लास्ट मेरा जो फाइल मेनू बार का जो ऑप्शन है एग्जिट, एग्जिट का शॉर्ट की होता है Alt+F4। तो क्लोज नोटपैड विंडो, यानी कि आप अपने विंडो को क्या कर सकते हो, क्लोज यानी कि कट कर सकते हो। तो यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम में फाइल मेनू बार के अंदर जितना भी ऑप्शन आता है सारा को हम आप लोग को बता दिया हूँ किसका क्या शॉर्ट की होता है और किस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो फाइल मेनू बार के बाद जो मेरा नोटपैड प्रोग्राम का जो मेनू बार है उसको देख ले रहे हैं। तो फाइल मेनू बार के बाद नोटपैड प्रोग्राम में एडिट मेनू बार आता है। तो एडिट मेनू बार को यहाँ पर समझ ले रहे हैं और एडिट मेनू बार का शॉर्ट की क्या होता है, यानी कि एडिट मेनू बार पे आपको जाना होगा कीबोर्ड से, तो जिसका शॉर्ट की होता है Alt+E। क्या होता है, Alt+E होता है, यानी कि Alt+E होता है एडिट मेनू बार का शॉर्ट की। जैसे कि यहाँ पे Alt+E प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो गो टू एडिट मेनू बार आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी कि गो टू एडिट मेनू बार पे आप चले जाइएगा। अब एडिट मेनू बार में जितना भी ऑप्शन आता है चलिए उसको देख ले रहा है। तो एडिट मेनू बार में जो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है वो अंडू का है। किसका है, अंडू का है। अंडू का शॉर्ट की होता है Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है, यानी कि गो टू बैकवर्ड, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में एक स्टेप बैक आ सकते हो, जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है। अब उसके बाद में अंडू के बाद में जो अगला जो आपका ऑप्शन है कट का है। किसका है, कट का है। तो कट का शॉर्ट की क्या होता है Ctrl+X। Ctrl+X से क्या होता है, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट किए हुए हो उसी टेक्स्ट को कट कर सकते हो, जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+X। अब कट के बाद आपका पेस्ट का है, पेस्ट ऑप्शन है। तो पेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है और पेस्ट ऑप्शन का शॉर्ट की क्या होता है, तो Ctrl+V होता है पेस्ट का शॉर्ट की। और पेस्ट टेक्स्ट अनदर लोकेशन, यानी कि जो भी टेक्स्ट को आप कट किए हुए हो उसी टेक्स्ट को आप क्या पेस्ट कर सकते हैं अनदर लोकेशन पे, यानी कि जिस लोकेशन पे आप फिर से उसी टेक्स्ट को लाना चाहते हैं तो Ctrl+V का प्रयोग करके आप उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं अनदर लोकेशन पे। पेस्ट के बाद आपका अगला ऑप्शन जो रहता है कॉपी का रहता है। तो कॉपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कॉपी का शॉर्ट की होता है Ctrl+C होता है कॉपी का शॉर्ट की। लेकिन कॉपी का प्रयोग किया जाता है कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किए हुए हो उसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, इसलिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है नोटपैड प्रोग्राम में। तो कॉपी के बाद में जो अगला ऑप्शन है आपका पेस्ट का है। पेस्ट का शॉर्ट की होता है Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है, तब पेस्ट टेक्स्ट अनदर लोकेशन, यानी कि जो भी फाइल को आप कॉपी किए हुए हैं उसी टेक्स्ट को दूसरे अनदर लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट के बाद आपका लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट का है। तो डिलीट का शॉर्ट की होता है डिले और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी फाइल यानी कि जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट किए हुए हो उसको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट मेनू बार में जो ऑप्शन आता है यहाँ पे देख लिए है, तो अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो चलिए एडिट मेनू बार में इतना ऑप्शन को हम समझ लिए हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है एडिट मेनू बार को उसको देख ले रहे थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है एडिट मेनू बार में फाइंड का रहता है। किसका रहता है, फाइंड का रहता है। तो फाइंड का शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+F का होता है। Ctrl+F होता है फाइंड का शॉर्ट की, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है Ctrl+F का, तो
फाइंड एनी टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी यानी कि वर्ड को डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है या उस टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हो, जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+F। फाइंड के बाद में है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसका शॉर्ट की क्या होता है, तो फाइंड नेक्स्ट का शॉर्ट की होता है F3। क्या होता है, F3। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्ट की होता है। फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, या F3 से क्या होता है, तो फाइंड नेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्ड को फाइंड कर रहे थे उसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट करके फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आने वाला वर्ड को फाइंड कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में। जो भी वर्ड लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में रहेगा उसको आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। अब फाइंड नेक्स्ट के बाद में आपका है रिप्लेस। और रिप्लेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+H। और Ctrl+H से क्या होता है, रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए हैं जिसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि पुराना वर्ड को चेंज कर सकते हो, वहाँ पर नया वर्ड लिख सकते हो, जिसका प्रयोग आप कर सकते हो Ctrl+H से। Ctrl+H से क्या होता है, रिप्लेस। अब अगला जो ऑप्शन है आपका गो टू का है, और गो टू का शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+G होता है गो टू का शॉर्ट की। Ctrl+G से क्या होता है, गो टू होता है। और गो टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट जंप वन लाइन टू अनदर लाइन, यानी कि आप Ctrl+G का प्रयोग कब कीजिएगा, अगर आपको वन लाइन से क्या करना होगा, जंप करना होगा अनदर लाइन पे, तो आप Ctrl+G का प्रयोग कर सकते हो। अब अगला जो ऑप्शन आपका है सिलेक्ट ऑल का है। सिलेक्ट ऑल का शॉर्ट की होता है आपका Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्टेड ऑल पेज, यानी कि आपके पेज में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा सारा को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्ट ऑल के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है डेट टाइम सबसे नीचे जो लिखा हुआ है डेट टाइम का शॉर्ट की होता है A5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इंसर्ट डेट एंड टाइम, यानी कि नोटपैड प्रोग्राम में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना होगा, तो A5 का प्रयोग करके आप डेट एंड टाइम क्या कर सकते हैं, नोटपैड प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट मेनू बार में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था सारा को बारी बारी से हम क्या कर दिए हैं, आप लोग को समझा दिए हैं, और किसका क्या वर्क होता है, क्या शॉर्ट की हुआ है होता है ये भी बता दिए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एडिट मेनू बार को समझ लिए। तो एडिट मेनू बार के बाद जो नोटपैड में मेनू बार होते हैं जिसको बोला जाता है या रहता है फाइल मेनू बार, तो फाइल मेनू बार को समझ ले रहा है। फाइल मेनू बार का शॉर्ट की होता है Alt+O। Alt+O क्या होता है, फाइल मेनू बार का शॉर्ट की होता है। Alt+O होता है फाइल मेनू बार का शॉर्ट की होता है। फाइल मेनू बार का शॉर्ट की Alt+O होता है। फाइल मेनू बार पे अगर जाना होगा तो Alt+O प्रेस कीजिएगा तो गो टू फाइल मेनू बार आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फाइल मेनू बार यानी कि फॉर्मेट मेनू बार ओपन हो जाएगा। जैसे Alt+O प्रेस कीजिएगा तो गो टू फॉर्मेट मेनू बार, यानी कि फॉर्मेट मेनू बार आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फॉर्मेट मेनू बार में जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड रैप और फ़ॉन्ट, दो ऑप्शन फॉर्मेट मेनू बार में आता है। तो वर्ड रैप को समझना बहुत कठिन होता है, तो आप ध्यानपूर्वक अगर इसको समझिएगा तो आप इस वर्ड रैप ऑप्शन को समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो यहाँ पे वर्ड रैप का जो शॉर्ट की होता है Alt+O+W होता है वर्ड रैप का शॉर्ट की। और Alt+O+W का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो क्रिएट टेक्स्ट लाइन विंडो, यानी कि आप अपने जो भी विंडो में यानी कि नोटपैड प्रोग्राम में टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो वो एक लाइन में यानी कि एक विंडो में देखना चाहते हो तो वर्ड रैप पर आपको टिक लगाना होगा। अगर आपका वर्ड रैप पर टिक नहीं लगा हुआ है तो वो विंडो से बाहर चला जाता है, इसलिए वर्ड रैप का प्रयोग किया जाता है जिसका शॉर्ट की होता है Alt+O+W।
अब वर्ड रैप के बाद में है फ़ॉन्ट आपका फ़ॉन्ट ऑप्शन। तो फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाना होगा या फ़ॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो Alt+O+F होता है इसका शॉर्ट की। और Alt+O+F का मतलब क्या होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट लाइन, यानी कि फॉर्मेट लाइन, फ़ॉन्ट साइज और पैराग्राफ। अगर आपको नोटपैड प्रोग्राम में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा, लाइन को फॉर्मेट करना होगा, फ़ॉन्ट चेंज करना होगा, साइज चेंज करना होगा, पैराग्राफ चेंज करना होगा, तो आप Alt+O+F का प्रयोग करके फ़ॉन्ट में जा कर के आप ये सारा वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट मेनू बार में जितना भी ऑप्शन था सारा को बारी बारी से बता दिया हूँ। तो चलिए फॉर्मेट मेनू बार के बाद जो नोटपैड प्रोग्राम में मेनू बार होते हैं उसको देख ले रहे हैं। तो जो मेनू बार है वो है क्या? व्यू। और व्यू मेनू बार है। और व्यू मेनू बार का शॉर्ट की क्या होता है? Alt+V होता है व्यू मेनू बार का शॉर्ट की। और Alt+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गो टू व्यू मेनू बार, यानी कि व्यू मेनू बार पे जाने के लिए। तो व्यू मेनू बार में जितना भी ऑप्शन है वो नीचा लिखा हुआ है। तो व्यू मेनू बार में जो ऑप्शन आता है फर्स्ट वो जूम इन का है। जूम इन का शॉर्ट की होता है Ctrl+ का, यानी कि Ctrl+ का प्रयोग कीजिएगा तो जूम इन होगा। तो जूम इन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे Ctrl+ का प्रयोग किया जाता है जूम इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए जूम इन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जूम आउट है। जूम आउट का शॉर्ट क्या होता है? Ctrl+-। Ctrl+- का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जूम आउट योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट को जूम इन किए हुए थे उसी डॉक्यूमेंट को Ctrl+- से आप जूम आउट कर सकते हो। तो उसके बाद में आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का शॉर्ट की होता है Alt+V+S। स्टेटस बार का शॉर्ट की होता है Alt+V+S। Alt+V+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चेक योर वर्किंग स्टेटस, यानी कि आप अपने जो भी वर्क कर रहे हो उस स्टेटस के माध्यम से चेक कर सकते हो। यानी कि आपका स्टेटस बार पे टिक लगा हुआ रहता है तो आपका क्या होगा? स्टेटस बार शो करते रहता है। अगर टिक नहीं रहेगा तो स्टेटस बार शो नहीं भी करते रहता। तो आप टिक लगा करके ही स्टेटस बार पर आप अपना स्टेटस को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं एडिट मेनू बार के बाद फॉर्मेट मेनू बार, फॉर्मेट मेनू बार के बाद व्यू मेनू बार। अब व्यू मेनू बार के बाद जो यहाँ पर लास्ट जो मेरा ऑप्शन है एडिट, यानी कि हेल्प मेनू बार है। क्या है? हेल्प मेनू बार, हेल्प। तो हेल्प मेनू बार है यहाँ पर दिया हुआ। तो हेल्प मेनू बार में जितना भी ऑप्शन रहता है यहाँ पर नीचा लिखा हुआ है। तो हेल्प मेनू बार में 2 ठो ऑप्शन है यहाँ पर, व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहा है। हेल्प का शॉर्ट की होता है Alt+H। हेल्प का शॉर्ट की होता है Alt+H। Alt+H से क्या होता है? गो टू हेल्प मेनू बार आपका ओपन हो जाता है। और यहाँ पर व्यू हेल्प का शॉर्ट की होता है, व्यू हेल्प का शॉर्ट की यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। व्यू हेल्प का शॉर्ट की होता है Alt+H+H। ये व्यू हेल्प का शॉर्ट की होता है। और एक और शॉर्ट की और होता है F1 होता है व्यू हेल्प का शॉर्ट की। और F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नोटपैड हेल्प पेज ओपन करने के लिए, यानी कि नोटपैड का एक हेल्प पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अबाउट नोटपैड का ऑप्शन है। तो अबाउट नोटपैड का शॉर्ट की होता है Alt+H+A होता है अबाउट नोटपैड का शॉर्ट की। यानी कि अबाउट नोटपैड का शॉर्ट की क्या होता है? Alt+H+A होता है अबाउट नोटपैड का शॉर्ट की। और Alt+H+A का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर फाइंड अबाउट नोटपैड, यानी कि ये फाइंड को आप क्रॉस कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से फाइन नहीं भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अबाउट नोटपैड, यानी कि नोटपैड एक विंडो ओपन होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा आपका नोटपैड का वर्जन है और कौन सा आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम आप लोग को नोटपैड में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था और जिस ऑप्शन का यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा, आप क्या कर सकते हो? बारी बारी से
करके समझ सकते हो। और सारा का शॉर्ट की क्या होता है और सारा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हम बारी बारी से आप लोग को यहाँ पर समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो के माध्यम से जो आप लोग को बताया हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।